बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 6.5 जो है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसका जुज़ 1, 1, 2, 3, 4 तीनों कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया हुआ है हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें एक एंगल 90 का है, दो हमने फाइंड आउट करने हैं। C हमें दिया है √13, A √3 के इक्वल है और B हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए जो है वो हम इसमें जो है हमारे पास दो साइड्स हमें दी हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। एक एंगल दिया हुआ है और दो एंगल हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया था ताकि इजीली आप लोगों को करवा सकूं। इसमें ये है हमने क्या है जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे लगाएंगे। B² = A² + C² है। B² यानी A के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। C के नीचे C की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर जो है वो √ के साथ कटिंग हो जाएंगे। 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 13 और 3 जो है वो 16 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इधर भी √ लेंगे, इस साइड पे भी √ ले लेंगे। ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा और 16 का जो है वो हमारे पास 4 √ आ जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरी साइड थी वो फाइंड आउट हो गई। अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम कॉस मेजर एंगल A लेंगे। कॉस = होता है C/B। ठीक है, C/B ये वाला हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम C की वैल्यू √3 लिखेंगे और B की वैल्यू 4 जो है वो नीचे लिख देंगे। कॉस मेजर एंगल A अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। √3 ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास कॉस मेजर एंगल A यानी जो है वो उसका इन्वर्स हमें लेना पड़ेगा, जिसके लिए 4 √3 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हमारे पास 0.9013 आ जाएगा। जब उसका कॉस इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25.67। तो इसमें ये वाला जो हमारे पास है वो आ गया है 25.67। अब तीसरा हमने एंगल फाइंड आउट करना है। एक 90 है, एक हमारे पास 25.67 आ गया। हम फिर से जो है वो A, B और C = 180 लिखेंगे। A में 25.67 आ जाएगा, B में 90 लिखा जाएगा, C एज इट इज़ रहेगा। 180 के इक्वल होते हैं तीनों, हमें पता है एक ट्रायंगल = 180 एंगल्स। इन दोनों को प्लस करेंगे 115.67 आ जाएगा। प्लस मेजर एंगल C = 180 115.67 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल भी हमारे पास आ जाएगा जो 64.33 होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन B जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये वाला, इसमें भी हमारे पास A, B, C में से A हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, C हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, B फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल हमें 90 का दिया है। सेम एज जैसा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के B² = A² + C² हमारे पास आ जाएगा। A की जगह 4 पुट कर देंगे, C की जगह भी 4 4 4 = 16 4 4 = 16 आ जाएगा। दोनों = 32 हो जाएगा। 32 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 5 टाइम आ जाएगा। पेयर बना देंगे 2 2 के, ये हमारे पास ऐसे स्क्वायर √ के साथ कटिंग हो जाएंगे और यहाँ एक √ रह जाएगा। फिर जो हमारे पास रह जाएंगे कटिंग होने के बाद वो 2 2 = 4 और √2 यानी B की वैल्यू हमारे पास 4 √2 आ जाएगी। इसके बाद हम फिर उसी तरह से इन दोनों को फाइंड करेंगे, यानी कॉस मेजर एंगल A = C/B होता है, वो भी वैल्यू 4 है और दूसरी 4 √2 आ रही है। 4 4 के साथ कटिंग हो जाएगा = कॉस मेजर एंगल 2, कॉस का इन्वर्स ले लेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए इधर ही रहेगा। कॉस का जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो 1/√2 हो जाएगा और 1/√2 का जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो 45 के एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दो एंगल आ गए हैं। एक हमारे पास एंगल 90 का है और इस साइड का एंगल हमारे पास 45 का आ गया। अब हम एंगल 1 A, B और C इस तरीके से तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज़ दूसरा मेथड भी होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री
अब ए की जगह हम 45 लिखेंगे, बी की जगह 90 लिख देंगे, सी को हमने फाइंड आउट करना है। 180 इधर ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 135 के इक्वल हो जाएगा। इधर ये प्लस है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे। 180 में से 135 हम माइनस करेंगे, 45 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स भी फाइंड आउट हमने कर ली और तीनों एंगल भी हो गए। यहाँ कहा ये था कि फाइंड द अननोन साइड, यानी जो साइड नहीं दी उसे फाइंड करना है, एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, और इनके एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6.5 का, उसमें है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी स्क्वायर हमारे पास होना ज़रूरी है। फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड, और उस फील्ड की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रा करेंगे और वो 60 मीटर चारों साइड से वो 60 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हम इस तरह से एक स्क्वायर बनाएंगे। ये मैं इस वजह से आपको करवा रही हूँ, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 60 मीटर इधर, 60 ही इधर हम लेंगे, 60 मीटर ही हम इधर लेंगे और 60 मीटर इसकी, यानी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, हमें पता है। ठीक है, अब हमारे पास ये ए, बी, सी और डी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों ये लेने के बाद हमने ए, बी, सी, डी, ये स्क्वायर फील्ड है विद ईच साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। ए सी इज़ वन ऑफ द डायगोनल, तो अब हम एक डायगोनल इसका लेंगे ए डी पे। ठीक है, ए डी हमारे पास इसका डायगोनल हो जाएगा। आप कुछ भी इनके लिख सकते हैं, एक्स वाई जी भी कर सकते हैं, ए बी सी डी भी कर सकते हैं। सॉरी, ए बी सी हम इधर ले लेते हैं, डी इधर ले लेंगे। अगर उसी तरह भी कर लेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम ए सी, इसमें हमने ए सी डायगोनल ले लिया है। हम पैथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए एक बार हम इस ट्रायंगल को इसे सॉल्व करेंगे और एक बार ये वाली ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी एक बार हम इसको ए बी सी से सॉल्व करेंगे जो इधर हमारे पास बन रही है ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास बन रही है ए डी और सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। एंगल ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी में हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। बेस हमारे पास इसमें कितनी है, बेस इस ट्रायंगल के अंदर हमें 60 दी हुई है, 60 का स्क्वायर हो जाएगी, और परपेंडिकुलर भी इसमें 60 दिया हुआ है, तो 60 हम इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3600 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे ये भी 3600 हो जाएगा। इधर हमारे पास इसी तरह से लिख देंगे कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इज़ इक्वल टू इन दोनों के इक्वल है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे वो तो 7200 आ जाएगा। ठीक है, 7200 जब आ जाएगा तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हाइपोटेन्यूज का इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। ये अंडर रूट इसके साथ कटिंग हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो आ जाएगा, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब हम इसकी करेंगे तो 3600 जो है इसका अलहदा ले लेंगे, और मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं 3600 को 2 के साथ तो 7200 आ जाता है। 3600 का हमारे पास यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 2 एज इट इज़ ही रहेगा, यानी इसका 60 का स्क्वायर होके कटिंग हो जाएगा, और दूसरे में हमारे पास ये इसी अंडर रूट साथ ही रहेगा। एक हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है, लिहाजा हम लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर सेम होगी दोनों की, यानी इसकी अगर हमारे पास 60√2 आ रही है तो ये वाली साइड भी हमारे पास 60√2 ही रहेगी। सो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज़ 60√2 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो हैं वो आगे करवाएंगे। जब भी आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करें तो वो जो आपको फार्मूला करवाया गया है कि साइन कॉस टेन जो है वो किस किस के इक्वल होता है, आपके पास सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू हेयर ब्रश, ये वाला फार्मूले से आप हर बार इसको रिवाइज़ किया करें और फिर ये आप लोगों के लिए समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।